नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं तो अपने आप को पर्दा डाल रहा है समझ के इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के पर वो अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान हम मौजूद हैं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से परबल दावेदार कहे जाने वाले हरिशंकर जी मेवड़ा। जानेंगे उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लिए इस बार वो मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद थैंक यू। हरिशंकर जी, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। किस बैकग्राउंड से निकल के आज इस मुकाम तक है? मैं शुरू से हमारे परिवार से पालड़ी जोड़ गांव में जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वार्ड पंच में रहो, सरपंच से रहो, शुरू से रहा है। मैं 2005 से 10 पंचायत समिति सुमेरपुर का प्रधान रहा। उसके बाद 2010 से 15 जिला परिषद सदस्य रहा और आज कांग्रेस की पूरे जिले में विकट स्थिति के बाद भी मैं 33 में से 3 जिला परिषद सदस्य है, उसमें से एक नए जिला परिषद सदस्य हूँ, हरिशंकर मेवाड़ा सुमेरपुर से। जी, हरिशंकर जी, क्या प्रमुख कारण रहा होगा राजनीति में आने का? प्रमुख कारण तो शुरू से हमारा परिवार जनता की सेवा में लगा हुआ रहता है और हमारे गांव वाले, आसपास वाले कुछ न कुछ उम्मीदें लेके आते रहते थे, इसलिए हम भी राजनीति में आ गए। हरिशंकर जी, अब शिक्षा के बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ तक आपने शिक्षा की? मैंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करी है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पारिवारिक निश्चित रूप से बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, लेकिन विकट परिस्थितियों में भी मैंने शिक्षा की है। जी, हरिशंकर जी, जानना चाहूंगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को हरिशंकर जी मेवाड़ा कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार की जो कामकाज की योजना है उसके संबंध में मैं तो क्या पूरा राजस्थान वाई वाई कर रहा है और राजस्थान क्या पूरा हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। और गहलोत साहब ने सुमेरपुर के लिए, जबकि सरकार में भागीदारी सुमेरपुर में कुछ भी नहीं रही है, उसके बाद भी गहलोत साहब ने सुमेरपुर की जनता के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया है। यहाँ की जीवन रेखा मानने वाला जयबान के लिए तो वो किया है। मैं तो कहूंगा गहलोत साहब सुमेरपुर, पाली, जालोर, सिरोही तीनों के लिए हमारे तो भगीरथ के रूप में हमारे बीच में है। गहलोत साहब का एक से एक बढ़कर योजना करी है आम जनता के लिए। गहलोत साहब के प्रति रुझान भी बहुत है, लेकिन सुमेरपुर में ये विविधता है। प्रधान भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, इसलिए जो फायदा लोगों को मिलना चाहिए वो फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मैंने अभी जन सेवा संकल्प यात्रा के नाम से पूरे विधानसभा सत्र में 171 गांव ढाणियों में घुमा। उससे मेरे को ये महसूस हुआ है सरकार के प्रति लोगों का रुझान अच्छा है, लेकिन लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला है। देश आजाद हुए इतने साल हो गए, आज 21वीं सदी में अपन चल रहे हैं, उसके बाद भी कई गांव में स्थिति ऐसी विकट है जब 5-5, 7-7 दिन, 15-15 दिन से लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। जी, आपने गहलोत साहब की इतनी तारीफ की, लेकिन कहीं विपक्ष का आरोप है तो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। कहाँ गए थे जब सत्ता में आए थे? जब सत्ता में आए तो कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, कभी माने सत्ता, कभी जैसलमेर, विधायकों की बाड़ाबंदी होती नजर आई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपसे बताऊंगा, गहलोत साहब सत्ता में आने के बाद निश्चित रूप से हमारी पार्टी में भी थोड़ा उथल पुथल रहा। कोरोना काल भी रहा। कोरोना काल का जो आप देख लो, उस युग में वो पूरे भिलवाड़ा मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में तारीफ, पूरे वर्ल्ड में तारीफ करी थी गहलोत साहब का वो। और कोरोना काल में भी हम लोगों ने गहलोत साहब के नेतृत्व में, गहलोत साहब के सानिध्य में पूरी जनता की हर गांव गांव, गली गली सुमेरपुर के क्षेत्र में घूम के कोरोना में भी हमने लोगों की सेवा करी है। और रेडियो बांटने की बात कर रहे हैं, मैंने लोगों के बीच में हर कैंप, एमआरसी कैंप अटेंड किए हैं। उस कैंप में हमें जब लोग मिलते थे तो लोगों की ये भावना थी कि आज हमारा बेटा हमें सुविधा देवे या कमा के देवे या नहीं देवे, लेकिन गहलोत साहब ऐसा रखती है जो हमारे हर दुख में काम आता है। क्या लगता है इन योजनाओं से गहलोत सरकार रिपीट होगी? 100%, 100% रिपीट होगी। कितनी सीटें आने की संभावना है? सीटें 125 से करीब आएगी। जी, मेवाड़ा साहब, जानना चाहूंगा, ये तो राज्य की बात हो गई, यहाँ से स्थानीय बात करूँ तो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं जोराराम जी कुमाऊं, जो बारिंदा बारिश है, उनके कामकाज को मेवाड़ा साहब कैसे देखते हैं? जोराराम जी हमारे क्षेत्र के अच्छे सरल स्वभाव की व्यक्ति है, लेकिन जो विधायक का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए वो प्रोटोकॉल नहीं दिखा लोगों में। और जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो अब 2 दिन में लग रहा है उन्होंने धरना देना और देना पढ़ना करना है, लेकिन ये काम इनको पहले से ही कर लेना चाहिए था और इनको जनता के हित में मुद्दे उठाकर और जो कार्य आज कर रहे हैं वो पहले करने चाहिए। जी, कहीं विकास कार्य कैसे कितना हुआ? विकास कार्य तो गहलोत साहब की मेहरबानी है, जो इनके फंड के अलावा भी गहलोत साहब ने बहुत पैसे दिए हैं। पूरे जिले में डीएमएफटी के माध्यम से भी खूब पैसे हैं, विकास बहुत बढ़ चढ़कर हुआ है। लेकिन हमारे विडम्बना ये रही कि जो आम गरीब लोगों को फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा सिर्फ भाजपा का स्थानीय बोर्ड होने की वजह से नहीं मिल पाया। जी,
हरिशंकर जी, जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या खासियत है हरिशंकर मेवाड़ा के अंदर कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव खेले। आज कांग्रेस पार्टी से हमारे राष्ट्रीय राहुल जी है, गहलोत साहब है, डोटासरा जी है, सभी नेता एक से एक ही बात कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो जुड़ा हुआ है सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। और मैं पिछले 18 साल से कंटिन्यू जनता के बीच में चाहे पदों पे रहा, बीच में 5 साल बीच में पद में नहीं भी रहा, तो जनता के अटैचमेंट में रहा हूं। और मैं, मेरी कोई जाति समाज धर्म, मेरी 36 कौम जाति है और मानवता इंसानियत मेरा धर्म है। उस आधार पर लोगों की मेरे ऊपर भावना जुड़ी हुई है और मैं भी रात को, आधी रात को भी लोगों के काम पड़ते हैं तो उनके बीच में उपस्थित रहता हूं और लोगों का स्नेह और प्यार है, उसी के आधार पर मेरे को टिकट मिले। जी, हरिशंकर जी, जो आपने अभी हाल ही में जन सेवा संकल्प यात्रा निकाली है, क्या लगता है उससे विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में फर्क पड़ेगा चुनाव जन में? सेवा संकल्प यात्रा से मैं मानता हूं कि जहां कांग्रेस पर आम क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की कमी थी, हमारे बूथ लेवल पे लोग नहीं थे, मैंने जन सेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से हर बूथ पर, हर लेवल पर, विधानसभा क्षेत्र पर अपने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी, जनता के बीच में उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करने की कोशिश की। गहलोत साहब से की योजना एक से एक बढ़कर थी, जो योजनाओं को वहां लागू करने का, उन पर प्रचार करने का ये विनती करी और लोगों के बूथ लेवल पर मैंने मजबूत किया है, तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जी, अब सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे कि अगर हरिशंकर जी मेवाड़ा को कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप सुमेरपुर की जनता के बीच जाएंगे? आज मेरे को मुद्दे देते हैं तो गहलोत साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जज टंडन को छोड़ा करना, तो मैं प्रायोरिटी में लेकर उसको जल्दी से जल्दी उसको छोड़ा करा के उसका फायदा जनता को दिलाऊंगा। दो बांधों के लिए उन्होंने 2500 करोड़ रुपए दिए हैं, उन पर भी मॉनिटरिंग करके वो बांध कैसे जल्दी से जल्दी बने और पाली गहलोत सुरई और विशेषकर सुमेरपुर को हमारे कैसे फायदा मिले। किसान जो कमांड एरिया से वंचित रह चुके हैं उनको कमांड एरिया से जुड़वाने का मेन मुद्दा रहेगा, पेयजल के मेन मुद्दा रहेगा, कन्या महाविद्यालय की जरूरत, पाली गहलोत सुरई 3 जिलों का सेंटर है सुमेरपुर, तो यहाँ सुमेरपुर में कन्या महाविद्यालय खुले, ऐसी मेरी मांग रहेगी। जी, सड़कों की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई कई गांव ऐसे जहां सड़कों से आज भी वंचित हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े दुख की बात है, आपने सही प्रश्न पूछा है कि सड़कों की स्थिति कई जगह ऐसी है जो इतने साल हो गए उसके बाद भी सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी है। मैं पहले प्रायोरिटी में, मैं अभी जैसे उधर बांगेसर बावनिया उधर गाँवों में गया जन सेवा संकल्प के माध्यम से, तो वहां ऐसी स्थिति है कि चलने के लिए लोगों के पास सड़क एक रास्ते भी नहीं है, पूरे बंधुओं से कोई कच्चे ढाणियां हैं, उनमें तो जाने के लिए रास्ते भी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको भी ग्राम पंचायत के माध्यम से कैसे भी करके उनको सड़कों से जोड़ा जाएगा, पेयजल से जोड़ा जाएगा, बिजली से पूरा जोड़ा जाएगा, ऐसी मेरी मानसिकता रहेगी। जी, सर, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से सुमेरपुर जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ग्रामीण सत्ता संग्राम राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि मेरा जो इंटरव्यू लिया, मेरे को मौका दिया मेरी बात को आवाज रखने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मैं सुमेरपुर की जनता से विनती करूंगा कि एक बार, मेरे को 11 साल हो गया है, आपने बार बार सबको परखा है, एक बार मेरे को परख के देखेंगे, मैं आपके आशीर्वाद की उम्मीद में आपके बीच में खड़ा रहूंगा, यही मैं आपसे विनती करूंगा। जी, ये थे हमारे साथ हरिशंकर जी मेवाड़ा, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं, अपने काम गिनाए हैं, जन सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। अब देखना है कि जनता कितना भरोसा करती है। उससे पहले देखने वाली बड़ी बात होगी क्या पार्टी इनको मौका देती है या फिर किसी थर्ड फ्रंट की ओर जाते हैं, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता के संग्राम, कैमरा नितिन सेन, आप पवन वैष्णव के साथ।